चलिए तब हम लोग आज जो है अरावली के बारे में पढ़ लेते हैं, अरावली माउंटेन। ठीक है, तो देखिए अरावली जो है सबसे पहले तो विस्तार इसका गुजरात में देखने को मिलता है। गुजरात में है, राजस्थान में है, उसके बाद हरियाणा है और उसके बाद दिल्ली। यहाँ पर इतना दूर में अरावली का विस्तार है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो विस्तार है आपको कहीं ना कहीं आपको देखने में ही लग रहा है कि राजस्थान में। ठीक है, गुजरात से शुरू होता है, राजस्थान में जाता है, राजस्थान के बाद ये हरियाणा में जाता है और दिल्ली दिल्ली तक इसका फैला हुआ है। दिल्ली में जो रायसीना हिल्स है वो भी अरावली पहाड़ी का ही एक भाग है। ठीक है, नेक्स्ट पिछले वीडियो में हम लोग बता दिए थे कि ये अपशिष्ट पर्वत है जिसको रेसिडुअल माउंटेन कहते हैं। रेसिडुअल माउंटेन बनता कैसे है ये भी बताइए, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये रेसिडुअल माउंटेन जो है बनता कैसे, अपशिष्ट पर्वत बनता कैसे है। ठीक है, ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वत है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक फैली हुई है। अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी हो गई, ये आपको राजस्थान में है। ठीक है, जो ऊंची चोटी हुई, ठीक ना, ऊंची चोटी जो कि राजस्थान में पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई कितना है, 1722 मीटर। 1722 मीटर, ठीक ना। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। यहाँ तक क्लियर है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपको अरावली फैला हुआ है, ये बता चुके हैं कि दिल्ली तक जो राष्ट्रपति भवन है, ठीक ना, यहाँ पर जो आपको दिल्ली में राष्ट्रपति भवन जो आपको देखने को मिलता है, ठीक है, वो रायसीना पहाड़ी का ही वो भाग है। ठीक है, जो कि अरावली के अंदर आता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अरावली के पूरब में तो सब कुछ सही है, लेकिन अरावली के पश्चिम साइड में आ जाते हैं हम लोग, तो अरावली के पश्चिम में क्या है, थार डेजर्ट है। ठीक ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अरावली के पश्चिम में क्या है, पश्चिम में है थार। ठीक है, अरावली के पश्चिम में हो जाता है थार। अब दूसरी बात, अरावली जो है, देखिए समझा रहे हैं, ये ब्लू वाला तो अरावली है, इतना आप लोग समझ रहे हैं। चलिए इसको मिटा करके फिर से बनाते हैं। ये रहा गलत कलर ले लिए, कोई बात नहीं, मान के चलिए ये रहा आपका अरावली। ठीक है, जब अरावली का विस्तार ऐसे है तो ये कहीं ना कहीं जलवायु विभाजक का काम करता है, जिसको क्लाइमेट डिवाइडर बोलते हैं। ठीक ना, क्या बता रहे हैं, क्या होता है, जलवायु विभाजक। जलवायु विभाजक, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्लाइमेट डिवाइडर। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन होगा कि ये कैसे, जलवायु को कैसे विभाजक करता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, इसके जो पश्चिम साइड है, पश्चिम साइड में आपको मरुस्थल है। ठीक है, लेकिन पूरब साइड देखा जाए तो अर्ध मरुस्थल क्षेत्र है जहाँ पर खेती बाड़ी की जाती है। राजस्थान कहीं पार्ट में देखिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। राजस्थान का जब आप लोग पश्चिम साइड देख लेंगे, मतलब पश्चिम का मतलब आपका यहाँ रहा, इस वाले पार्ट में आप लोग देखेंगे, यहाँ देखिए जहाँ मैं ब्लैक कलर का पॉइंट बना रहा हूँ, इस वाले पार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको मरुस्थल देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्या होता है, जो मानसून होती है उसको अरावली वो साइड जाने नहीं देता है, जिसकी वजह से क्या हो गया है, कहीं ना कहीं वो जो भूमि है वो बंजर होती चली गई है। ठीक है, इसके चलते सरकार क्या की है कि ये ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट शुरू किया है अरावली पे। हुआ क्या है कि इधर का जो पार्ट है, अरावली के जो पश्चिम का पार्ट है, वो पूरा मरुस्थल हो रहा है और धीरे धीरे वो बहुत ही स्पीड से मरुस्थल के रूप में बन रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। उससे क्या होगा कि अभी तो ठीक है, जब तक अरावली जब पार करेगा तो ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में भी हम लोग को फिर मरुस्थल देखने को मिलेगा, जिसके वजह से सरकार ने क्या किया है कि ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट शुरू किया है। ठीक है, अरावली में। और ये शुरू कब किया है, ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट बता रहे हैं, ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट कब शुरू किया है, 25 मार्च 2023 में। ठीक है, ये क्यों शुरू किया गया है तो फिर से बता रहे, देखिए यहाँ पर गौर करेंगे,
ये रहा अरावली, ठीक ना। इस साइड जो है आपको बंजर भूमि देखने को मिलता है, रेगिस्तान देखने को मिलता है। अब देखिए हुआ क्या है कि मैं अभी जहाँ ब्लू से बता रहा हूँ वहाँ ध्यान दीजिएगा। ये जो है यहाँ पूरा मरुस्थल, और ये धीरे धीरे बहुत ही स्पीड से बढ़ते आ रहा है, ठीक है। अरावली के नज़दीक आ गया और अरावली तक पहुँच गया है। अगर सरकार इस पे कुछ एक्शन नहीं लेती या हम लोग कुछ एक्शन नहीं लेते तो क्या होगा, ये पूरा ब्लू होगा, ठीक है। मतलब पूरा का पूरा बंजर भूमि होगा, और फिर जितना स्पीड से बढ़ते आ रहा फिर इधर पूरा जो उपजाऊ भूमि है उसको पूरा बंजर करने लगेगा। जिससे नुकसान क्या होगा, जो उत्तर का विशाल मैदान है वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है, ठीक है। उसमें जलोढ़ मृदा पाई जाती है, वो जब हो जाएगा तो अगर वो किसी तरह उपजाऊ नहीं रहा, ठीक है, अनुपजाऊ हो जाता है, तो इससे खेती में बहुत दिक्कत होगी। जिसके वजह से सरकार जो है ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट चलाएगा। और ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट में है क्या पता है, कि वो पेड़ लगाएगा सरकार। 5-10 किलोमीटर के एरिया में 10 किलोमीटर का चौड़ाई ले ली जाएगी, ठीक है। लगभग 10 किलोमीटर की चौड़ाई ले ली जाएगी और उसमें पूरा का पूरा पेड़ लगा दिया जाएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा कि ये जो डिजर्ट बढ़ रहा है वो बढ़ना बंद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अरावली था, अरावली पूरा क्लियर हो गया। हम लोग विंध्याचल देख लेंगे, ठीक ना। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, उसके बाद विंध्याचल देख लेते हैं। चलिए इसमें हम लोग विंध्याचल देखेंगे। विंध्याचल जो है, विंध्याचल आपको ऐसे देखने को मिल जाता है उत्तर प्रदेश, झारखंड और कुछ पार्ट बिहार में, ठीक है। और विंध्याचल जो है ये कौन सा पर्वत का एग्जाम्पल है, तो ये होता है आपका ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। जिसको हिंदी में बोलते हैं भ्रंश, भ्रंश पर्वत, ठीक है। इसका विस्तार हम लोगों को कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो विंध्याचल का विस्तार हम लोगों को कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, गुजरात, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद झारखंड, और झारखंड के बाद बिहार, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ा जो पार्ट है, सबसे ज़्यादा कौन से एरिया में, कौन से स्टेट में ये फैला हुआ है। तो देखिए आपको देखने से ही लग रहा है मध्य प्रदेश में। तो सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में फैला हुआ है ये, सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में, देखिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है इतना दूर में, कौन से स्टेट में है सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अब इसका हम लोग सबसे ऊंचा चोटी देख लेते हैं। विंध्याचल का जो सबसे ऊंचा चोटी है, ऊंचा चोटी पहला है सद्भावना, ठीक ना, सद्भावना, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है और इसकी ऊंचाई है 752 मीटर, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर पे आता है आपका कैमूर पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी। हालांकि इसका ऊंचाई नहीं पूछेगा, बस पूछ लेगा कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप सद्भावना मार लेंगे। हाँ ये पूछ सकता है कि सद्भावना जो है चोटी, सद्भावना जो चोटी है वो कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश बोल देंगे। फिर आपसे पूछेगा कि कैमूर पहाड़ी किसके अंतर्गत आता है, तो विंध्याचल पर्वतमाला के अंतर्गत आता है। कैमूर पहाड़ी कहाँ है, तो आप सासाराम बोल सकते हैं, सासाराम बिहार, ठीक है। पहाड़ी ये कहाँ पर पड़ता है, सासाराम, जो कि कहाँ है, बिहार में है, ठीक है। और विंध्याचल जो है, ये जो विंध्याचल है ये क्या करता है, जल विभाजक का काम करता है। किस किस चीज में जल विभाजक का काम, जैसे यहाँ पर देखिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे वो था, वो क्लाइमेट विभाजक का बात करता था, जलवायु विभाजक का बात हो रहा था उसमें अरावली में। और विंध्याचल जो है जल विभाजक का काम करता है। जैसे देखिए यहाँ से ऐसे है, फैला हुआ है, इतना दूर में फैला हुआ है। तो अब क्या होता है, उत्तर भारत की नदियाँ, ठीक है, यहाँ से बह रही है, इधर है उत्तर भारत की नदियाँ आकर के मिल रही है, इसमें कुछ नदियाँ, ये उत्तर भारत की नदियाँ बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जा रही है।
देखिएगा रेड कलर, उत्तर भारत की नदियाँ ये रहीं, ठीक है। गंगा हुआ, यहाँ से बहुत सारी इसकी सहायक नदी आकर के मिल रही है, ठीक है। और इधर देखा जाए तो दक्षिण भारत की नदियाँ कुछ इधर जा रही है, कुछ यहाँ आ रही है, कुछ यहाँ से निकल रही मध्य प्रदेश से, ऐसे आके मिल रही है, ठीक ना। तो ये किस चीज़ में जल विभाजक का काम, ये किस में जल विभाजक का काम करता है, नॉर्थ और साउथ। जैसे उत्तर में देखा जाए तो गंगा है, साउथ में दक्षिण में देखा जाए तो नर्मदा की नदियाँ हैं, ठीक है। तो विंध्याचल जो है, एक पॉइंट, विंध्याचल जो है वो क्या काम करता है, तो जल विभाजक का काम करता है, ठीक ना। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्लास में।